कछु वस्तु नहीं। प्रेम पंथ सम पंथ, प्रेम पंथ सम पंथ। सतगुरु सम सज्जन नहीं, सतगुरु सम सज्जन नहीं। गीता सम नहीं ग्रंथ, गीता सम नहीं ग्रंथ। हरि ओम। अब मत बोलना, हवा चल पड़ी है, बैठो। आज हनुमान जी की कथा सुनाऊंगा। हनुमान जी चिरंजीवी 7 चिरंजीवियों में से हैं और मेरे मित्र संत लालजी महाराज से मिलने आए और उनको उड़ा के लेके गए अपनी योग शक्ति से। ऐसा नहीं स्वप्न में कपोल कल्पना या झूठ, बिल्कुल पक्की सच्ची बात। और कभी भी कहीं भी हनुमान जी किसी भी रूप में किससे मिल सकते, आदेश भी देते हैं। बापू जी आप उनसे मिले, मैं नहीं मिला। मैंने किया था लेकिन फिर बीच में वो फिर कभी बताऊंगा। लेकिन हनुमान जी अश्वत्थामा, व्यास मुनि ये हैं और मिलते भी हैं, मार्गदर्शन भी कर देते हैं। इसके कई प्रमाण भी आए। हनुमान जी ज्ञानियों में अग्रगण्य है। त्याग में अद्वितीय और कर्मठ पूरे। मंजीरे लेकर कीर्तननाद करने में उन्हें संकोच नहीं और तत्व ज्ञान में ज्ञानियों में अग्रगण्य। एक महात्मा कंदमूल खाते, अयोध्या जी में जप करते, संयम से रहते, होठों से राम राम जपते, फिर कंठ से, फिर हृदय से राम नाम निकलने लगता। हनुमान जी को तो जो राम जी को मानते वो हनुमान जी को भी मानते ही हैं। उनके आगे हनुमान जी प्रकट हो गए। बोले अब सेवा तो किया, सरजू के किनारे जाकर, जंगल में एकांत में रह रहे हो, सरजू के किनारे जाकर संतों की सेवा करो। भजनानंदी संतों को भिक्षा मांगने के लिए तकलीफ होती है, जो संत आए और पाए। लो ये मणि, और जब तक संतों की सेवा होती रहेगी तब तक छूटेगा नहीं कुछ। उस संत ने कहा इस मणि को क्या करूं हनुमान जी, मुझे तो बस आपका स्नेह, आपकी प्रीति मिले पर्याप्त है। संतों की सेवा करते हैं। बोले मैं तो अकिंचन हूं, मेरे पास तो कुछ है नहीं। वो बोले सब हो जाएगा। मणिराम दास नाम पड़ गया संत का। और महाराज ऐसे भंडारे चले और ऐसे संत जय सिया राम करके पाए। क्या हाँ, मणिराम दास का आज भी वो अयोध्या में मणिराम दास की छावनी, मणिराम दास की परंपरा चल रही। तो हनुमान जी मिले थे, मणि दी थी, मणिराम दास नाम पड़ा। अभी मणिराम दास छावनी चल रही। ऐसे अयोध्या में हनुमान टेकरी, हनुमानगढ़ भी, हनुमान टेकरी, वहां भी मैं जाके आया। वो हनुमान जी में
त्याग इतना अद्भुत था कि मैनाक पर्वत, लंका को जा रहे थे हनुमान जी, तो सुवर्ण का मैनाक पर्वत समुद्र से उभरा। बोले मुझे रघुवंशियों का बड़ा सहयोग मिला है और आप रघुवंश श्री राम की सेवा में तनिक आराम करो, मैं उऋण हो जाऊंगा। रघुवंश की सेवा मैंने खूब ली। हनुमान जी में त्याग भी है, नम्रता भी है। अहंकार पर विजय अहंकार नहीं पाता है, अहंकार टकराएगा, लेकिन अहंकार पर विजय नम्रता पा लेती। विकार पर विजय विकार नहीं पाएगा, विकार पर विजय निर्विकारिता पाएगी। प्रकृति पर विजय है, प्रकृति क्या पाएगी? प्रकृति पे विजय पाना है तो परमात्मा की शरण आ जाओ। भगवान कहते हैं प्रकृति क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः अहंकार इत्येव में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। होता है प्रकृति में गुण कर्म, उठना बैठना मरना जीना पाना छोड़ना, लेकिन अहंकार से जो विमुड हो गए, मेरी उपलब्धि हो गई, मेरा प्रमोशन हो गया, मुझे ये मिल गया, मेरा ये चला गया, अहंकार से विमुड हो गए। मैं टेंशन में आ गया हूं, अब सब ठीक हो गया, मेरा टेंशन उतर गया। असली मैं को तो जाना नहीं, अब प्रकृति के गुण धर्म कर्म में उलझ के कभी सुखी कभी दुखी, कभी जीवन कभी मरण, अंत में फिर वही प्रकृति के चक्र में। उसको माया भी बोलते हैं। भगवान बोलते हैं देवी ऐशा गुणमयी मम माया दुरत्तया। मुझ देव की ये गुणमयी माया है। सत्वगुण आता है, रजोगुण आता है, तमोगुण आता है। तमोगुण तो आलस्य, निद्रा, अशुद्ध आहार व्यवहार, अहंकार अशुद्ध। रजोगुण में और कोई अंत ही नहीं। धन भी और चाहिए, भोग भी और चाहिए, आयुष्य भी और चाहिए। खपे 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 में रजोगुणी खप जाते। सत्वगुणी ये तो खपे खपे करते हैं, अपने को तो कुछ नहीं, अपने को तो राम जी की दया है, अपने को तो त्याग, लेकिन मैं अपना ये त्यागी हूं, ये सत्वगुण का अंश भी घुस जाता है। राम तीर्थ बोलते हैं कोई हाल मस्त, कोई माल मस्त, कोई तूती मैना सुए में, कोई खान मस्त पहरान मस्त, कोई राग रगिनी दोहे में, कोई अकल मस्त, कोई शकल मस्त, कोई चंचल ताई हांसी में, एक खुद मस्ती बिन और मस्त सब बंधे अविद्या फांसी में। कोई योग मस्त, आहा बड़ी समाधि लगती। सुबह 4 बजे जाता हूँ, 10 बजे तक कमरे से बाहर नहीं निकलता हूँ, गुफा से बाहर नहीं निकलता हूँ, बड़ी शांति है। जिस दिन कमरा और गुफा नहीं मिली तब शांति कहाँ जाएगी। और सबसे अच्छे हो, लेकिन अभी भी एक देशीय शांति है, एक देशीय ज्ञान है, एक अंतःकरण के साथ तादात्म्य है। अनंत अनंत देश, अनंत अनंत अंतःकरण, अनंत अनंत लीलाएं हो के मिट जाती। उस आत्मा को मैं रूप में नहीं जाना। इसलिए बोलते योग भ्रष्टोपि जायते। योगी अपनी ऊंचाई से भ्रष्ट हो सकता है, लेकिन तत्व भ्रष्टोपि जायते कहीं नहीं आया। तो योग की अवस्था है। तो पतंजलि योग का उद्देश्य, आखिरी उद्देश्य है योगस चित्तवृत्ति निरोध है। कोई फुरना नहीं, शांत बैठे। लेकिन श्री कृष्ण का योग गजब का है। श्री कृष्ण कहते हैं समत्वम योगम उच्यते। समता बड़ा योग है। गोरखनाथ में भी कहा हसीबो खेलीबो धरीबो ध्यान, अहर्निश कथिबो ब्रह्म ज्ञान, खावे पीवे न करे मन भंगा, कहे नाथ में तिसके संगा। तो हनुमान जी के पास वो अविकंप योग, मान मिलता है, मैनाक पर्वत निकल आता है, प्रणाम करते हैं, छूते हैं, बस
राम काज के बिना क्या विश्राम। आपकी सेवा मैंने स्वीकार कर ली, आपकी बड़ी कृपा है, आपकी बड़ी उदारता है। तो राम जी में नम्रता का भी गुण है और त्याग भी पूरा है और सेवा में भी पूरे तत्पर है। क्यों कि हनुमान जी का उद्देश्य था पूरे तत्व को पाना। नानक जी बोलते पूरा प्रभु आराध्य, पूरा जाकर नाम नानक पूरा पाइए, पूरे के गुण गाओ। तो पूरा क्या है, कौन है? जो आदि में था, सृष्टि के आदि में युगों से था, अब भी है और महाप्रलय के बाद भी रहता है, वो पूरा है। और अभी भी है तो वो महाप्रलय के बाद भी रहता। आदि सत्य युगात सत्य है भी सत्य, नानक हो से भी सत्य। कई कोट पाताल के वासी, कई कोट जतिंद्र जोगी, कई कोट ब्रह्म रस भोगी। इस सृष्टियों का कोई पारावार नहीं है। ग्रंथों की गहराइयों में जाते हैं ना, बड़ा विलक्षण रहस्य, विलक्षण बातें आ जाती। जैसे हनुमान जी ने मणि दी, मणि रामदास नाम पड़ा, संतों की सेवा होती रहे। ये हनुमान जी का प्रसंग तुमने आज सुना। ऐसे आनंद रामायण के कुछ प्रसंग हैं, कुछ दूसरे अलग अलग पुराणों शास्त्रों के प्रसंग हैं। तो श्रीलोक में जहां राधा जी का ही चलता है सब, श्री राधा, वहां का सारी व्यवस्था श्री समाज संभालता है। चपरासी से लेकर मंत्री और प्रधानमंत्री सब श्री श्री श्री। एक दिन इंद्र और ब्रह्मा जी कहीं भूलते भालते श्रीलोक में चले गए। अब सब श्री श्री श्री। तो वहां की जांच अधिकारी, सिक्योरिटी मुखिया ने पूछा कि तुम कहां से आए हो? ब्रह्मा जी से पूछा। ब्रह्मा जी ने इंद्र की तरफ देखा, और दूसरा तो कोई परिचय दे नहीं। इंद्र ब्रह्मा जी का परिचय दे और ब्रह्मा जी इंद्र का परिचय दे। तो बोले ब्रह्मा जी हैं और ये तुम इंद्र हो, लेकिन कौन सी सृष्टि के ब्रह्मा जी हो? श्री जी के सिक्योरिटी महिला ने पूछा, कौन सी सृष्टि के ब्रह्मा जी हो और तुम इंद्र कौन से कल्प के हो? तो बोले जिसमें भगवान वामन अवतार हुआ था और बलि के यहां 3 पैर मांगने गए थे और फिर विराट रूप लेकर बलि को सुतल का राज दिया था। तो अपना परिचय देने में भी हड़बड़ा रहे थे। तो ऐसा नहीं आप ही हड़बड़ाते हो, सृष्टि के व्यवहार में सभी देर सबेर हड़बड़ाते, लेकिन तत्व ज्ञान के आगे सब अपना आप हर परिस्थिति का बाप, वहां हड़बड़ाहट नहीं है। इसीलिए भगवान कहते हैं लब्ध्वा ज्ञानम परम शांति मचिरेणादि गच्छति। उसी समय जब व्यवहार में आओगे, जब स्वप्न देख रहे हो, तो आप ही के चैतन्य से स्वप्न दिखा है और आप ही से कोई पूछने वाला ऑफिसर पैदा हुआ और आप ही को डरा लेता है। क्या ख्याल है? आप ही की चेतना से कोई सुंदरा सुंदरी प्रकट हुए और आप ही उसके पीछे माहिल हो जाते। कितना बड़ा सुंदर है। महिला को स्वप्न आया, बड़ा सुंदर देखा, लेकिन देवी ये तेरा सुंदरा तेरा बनाया है।
पुरुष को स्वप्न आया, कहीं सुंदरी दिखी, उसके पीछे लगा, लेकिन बेटे वो सुंदरी तेरी पैदा की हुई। लेकिन उस समय कोई कह दे, बोले महाराज ये सब ठीक है लेकिन मेरी शादी करा दो ना। अरे शादी क्या कर रहे हो, जरा बात तो करा दो ना बाबा, फिर हम ब्रह्मचर्य पालेंगे। और मार दे महाराज थप्पड़ और आंख खुल जाए तो अरे यार छोड़ो, अरे यार छड्डो, ओ छड्डो यार, किसी ने बोलना नहीं बाबा, माफ करो बाबा। 100 बार तेरा दामन मेरे हाथ आया था, मगर आंख खुली तो मेरा ही गरेबा था। इसीलिए तत्व ज्ञान की ये बड़ी भारी विशेषता है कि आपको मोह निद्रा से, अज्ञान से जगाना वेदांत शास्त्र की बड़ी मेहरबानी। तुलसीदास जी कहते हैं, मोह निशा सब सोवन हारा, देखहि स्वप्ने अनेक प्रकारा। प्रभात को कुछ लोग कीर्तन करते हुए कबीर जी के द्वार पहुंचते और संत दर्शन, संत सत्संग पाने को पुण्यात्मा जुड़ जाते। एक सुबह गजब देखा उन पुण्यात्माओं ने कि कबीर जी बड़ा जोर से रो रहे, ऐसा रो रहे हैं कि सत्संगी सोच भी नहीं सकते। और चुप कराने के सारे हथाजोड़ी उपाय सब बोने पड़ गए। कबीर जी का रोना बंद नहीं हो रहा है। आखिर सबने एकजुट होकर फैसला किया कि ये इतने बड़े हमारे तारणहार और वो इतना दुखी हो रहे हैं, रो रहे हैं, अब हमें क्या करना चाहिए। तो कबीर जी को हाथाजोड़ी की कि आप के दुख का कारण हमें बता दो। आप जिस बात के लिए रो रहे हैं, त्रिभुवन में कहीं भी कोई भी ऐसी वस्तु होगी जिसके लिए आपको रोना पड़ता है, अथवा कोई भी ऐसा आपको सताने वाला बंदा बंदी हो, देवता क्यों न हो, हम विधि विधान से उस देवता की भी खबर ले लेंगे। आप खाली एक बार बताओ कि आपका ये प्रभात कालीन रुदन किस दुख का निमित्त है। कबीर बोले, तुम क्या मिटाओगे रे, हाय रे हाय हाय रे। अब कबीर जी समझ के रोते थे, तो ना समझी से तो सारी दुनिया रोती है, लेकिन भगवान राम जी समझ के रोते हैं। हाय लक्ष्मण, हाय लक्ष्मण, हाय सीते, हाय सीते, भीतर जो के त्यों हैं। श्री रामचंद्र जी के साथ रामचंद्र जी की छाया बने हुए लक्ष्मण जी श्री राम के अभिनय को नहीं जान पाते। जिस बाणों से बाली को मैंने भेज दिया था, वही बाण सुग्रीव के लिए पर्याप्त रहेगा। अब सुग्रीव को मैं नहीं छोड़ूंगा, चाहे ब्रह्मा जी भी आ जाए सुग्रीव के पक्ष में। सुग्रीव कल शाम का सूर्यास्त नहीं देख सकता। और भी कुछ का कुछ राम जी ने कुपित होकर सुग्रीव के लिए कहा। लक्ष्मण के रुंवाटे खड़े हो गए। लक्ष्मण ने उठाया धनुष्य बाण। आप उस सुग्रीव के लिए कल परिश्रम करें तो आपका अनुज का जीवन किस काम आएगा। मैं अभी जाता हूं, उस उदंड सुग्रीव को मौत के घाट उतार कर जल्दी आऊंगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, सुग्रीव के पक्ष में ब्रह्मा जी अथवा कोई भी रहे, लेकिन सुग्रीव को जीवित नहीं रखूंगा। राम जी बोलते हैं, देख लक्ष्मण जा और ऐसे ही जा, लेकिन उसको मारना नहीं है।
लक्ष्मण के पैरों तले धरती निकल गई। जा, लेकिन उसको मारना नहीं। अभी तो इतने कोपायमान हो रहे थे मारने के लिए, सारा रंगमंच सजा दिया था शब्दों का। लक्ष्मण ऐसा बोले नहीं, मैं समझाने के लिए विस्तार करता हूं। उसको मारना नहीं। और देख, उसमें दो बातें हैं, वो डरपोक है और भगोड़ा भी है। तो ऐसा नहीं भगाना कि हमारे से दूर भाग जाए, डराना, लेकिन ऐसा डराना कि अपने पास आए। वो हृदय में कितना सुग्रीव के लिए कल्याण छुपा है और बाहर से सुग्रीव के लिए कितना कठोरता दिखाई दे रही। बोले बाली सताता था तो अपनी पास आया, बाली को मैंने मारा उसके कहने से, अब वो भोग विलास में पड़ गया। ये अष्टधा प्रकृति से तो नोच नोच के कई योनियों में भटकाएगी, इसीलिए उसको यहां लाना है। भय बिन प्रीति न हो वही खगेसा। तो ये मुसीबतें और भय भी आपको भगवान की तरफ ले आते, समस्याएं प्रॉब्लम भी भगवान के तरफ ले आते। अब कबीर जी चुप करे नहीं, महाराज आज्ञा दीजिए, क्या हो गया? बोले क्या हो गया? किसके आगे कहूंगा, हद हो गई, हद हो गई, क्या हो। महाराज को कैसे भी करके चुप कराया रुदन। महाराज जी तो समझ के रोते थे। रुदन शांत हुआ, बोले तुम पूछते तो कहता हूं, क्या कहूं? बोले महाराज कह दो। हाथा जोड़ी हुई। बोले रात को मैं चिड़िया बन गया था, चिड़िया बन गया था। अब पता नहीं कि मैं चिड़िया हूं कि कबीर हूं, मैं कौन हूं, मुझे पता नहीं चल रहा है। बोले महाराज आप कबीर जी हैं। बोले जब चिड़िया बना था तो नहीं, कबीर नहीं दिख रहा था, लेकिन अभी कबीर बनाऊं तभी भी चिड़िया मेरे स्मृति में दिख रही है। ये सच्चे कि वो सच्ची कि ये सच्चा, मुझे भरोसा नहीं आ रहा है कि मैं ये कबीर हूं। अब दार्शनिक बात थी, भक्तों के पास उसका काट भी नहीं था, लेकिन कबीर जी की ऊंची नजरिया थी कि इनको जय कबीर और जय भगवान और जय कर करके तो आखिर में अपने आत्मराज्य में कैसे लाऊं। तो महापुरुष रोने का अभिनय करके अपने सिर पर सब लेकर हमें जगाने की न जाने क्या क्या कलाएं, क्या क्या लीलाएं करते रहते। नहीं तो ये टॉफी बांटना, रंग छांटना, ये स्प्रे करना, कीर्तन करना, प्रसाद लेना, बांटना, कि हमारी दुनिया के आगे बहुत बहुत नीची बात, छोटी बात। ये जो पुजारी और पेट पालने के लिए जो लोग करते हैं धार्मिक विधि, वो विधि का विषय हमारा नहीं है, लेकिन करे तो करे क्या। जब कोई दलदल में गिरा है तो उसको निकालने के लिए आपको दलदल में जाना ही जाना है, अगर आप सच्चे सुहृद हो तो। बच्चों के साथ माँ बाप कैसे तोतली भाषा बोलते हैं, पानी को आई बोलते हैं, फुलके को फुलता बोलते पतोला, बच्चों के आगे घोड़े घोड़े होकर खेलते माँ बाप देखे सुने होंगे। ऐसे ही आध्यात्मिकता में जो बचकानी है, एक दो की नहीं है, लगभग सभी की है, उनमें से उठाना जगाना अपने आप में बहुत बड़ी भारी तपस्या है। क्षत्रिय का तप, वैश्य का तप, छोटी जाति वाले का तप, ब्राह्मण का तप वर्णन किया, लेकिन ज्ञानेश्वरी गीता ने कहा कि आत्मा ब्रह्म की अद्वितीयता छोड़कर द्वैत जगत में उठना बैठना, द्वैत को स्वीकार करके व्यवहार करके लोगों को अद्वैत की तरफ ले जाना, ये आत्मवेताओं का महातप है। एकाग्रता तप से भी ऊंचा तप है। नित्य नवीन रस अद्वैत ब्रह्म में, लेकिन नित्य द्वैत के व्यवहार में उतरते हुए
हमको ऊपर उठाते। ये जो कुछ आंखों से दिखता है, जीभ से चखने में आता है, नाक से सूंघने में आता है, मन और बुद्धि से सोचने में आता है, ये सब वास्तविक में है ही नहीं। जैसे स्वप्न में सब चीजें सच्ची लगती है, आंख खोली तो वास्तविक में नहीं है, ऐसे ये सचमुच में वास्तविक में नहीं। रामायण कहता है, गो गोचर जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया जानो बाई। माया, माँ माना जो नहीं, या माना जो सच्ची दिखे। ये सब सच दिख रहा है, वास्तव में कुछ भी नहीं। फिल्म के पर्दे पर सब सच दिखता है, लेकिन वास्तव में प्लास्टिक की पट्टियां और लाइट है। ऐसे वास्तविक में प्रकृति और चैतन्य परमात्मा है, बाकी सब ठोस नहीं है। कुछ भी लगता है ये ठोस है। 10 मिनट हर रोज ये सब स्वप्न है, ये सब परिवर्तनशील है। इन सब के पीछे एक सूत्रधार चैतन्य और अष्टधा प्रकृति रूपी पर्दा है। पर्दा और लाइट को याद रखो तो स्वप्न का मजा लो, लेकिन फिल्म का मजा लो, लेकिन फिल्म की सच्चाई से, उसकी गंदगी अथवा उसकी विशेषता से आप बंधायमान नहीं होंगे। आपको याद रहे कि पर्दा है फिल्म में, प्लास्टिक की पट्टियां और लाइटें और कुछ भी नहीं है, तो उसका हास्य का भी मजा लोगे, विरह का भी। और सिनेमा, ऐसी सिनेमा देखते, नाटक देखते कि भर भर आंसू रोते हैं और बाहर निकले क्या, अरे गजब का नाटक था, अरे बहुत बढ़िया फिल्म थी, रो रहे थे, अरे बोले लेकिन ऐसी फिल्म मैंने नहीं देखी, ऐसा नाटक मैंने नहीं देखा। ईश्वरचंद विद्यासागर जाने माने बुद्धिमान थे, और अंग्रेज कैसा शोषण करते उसका नाटक बना था। और ईश्वरचंद विद्यासागर देखने गए तो जमींदारों को लगान वसूल करने के लिए कैसा अंग्रेज ऑफिसर, अंग्रेज अधिकारी नोचता है, और ऐसा दृश्य बना कि ईश्वरचंद विद्यासागर ने उस पात्र को अपना जूता दे मारा। तो उसने जूता उठाया, वो प्रसिद्ध था अभिनेता। सोचा कि वो ईश्वरचंद विद्यासागर को बोलेगा कि ये क्या आप मेरे को जूता मारे, टोकेगा, नाराजी व्यक्त करेगा। लेकिन उसने उसका अभिवादन किया कि आज जैसा पुरस्कार मुझे कभी नहीं मिला। कोई गिन्नी दे देते हैं, कोई अंगूठी दे देते हैं, कोई कुछ दे देता है, लेकिन ईश्वरचंद विद्यासागर ने मेरे अभिनय को सच्चा मानने का मुझे प्रमाण पत्र दे दिया। मैं अंग्रेज हूं और इतना हिंदुस्तानियों को शोषित करता हूं, ऐसा कुपात्र हूं कि मुझे आप जूता मार के अपना नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। इससे बड़ा मेरा अभिनय का सत्य प्रमाण क्या हो सकेगा। अभिनेता वो ऐसा अभिनय करे जिस समय जो अभिनय मिले उसमय हो जाए, और दूसरा अभिनय मिले तो उसमय हो जाए। जो अभिनय करे उसमय हो जाए, पहले अभिनय की याद भी न रहे। ऐसे आपको जो बीत गया उसकी सत्यता आपके चित्त में न रहे, तो ये अभिनय करके संसार में रह रहे। जो बीत गया वो सत्यता न रहे, जो बीत रहा है वो उसका भी प्रभाव न पड़े, और जो बीतेगा वो भी आके चला जाएगा। जैसे स्वप्न में कितना कितना बीत गया, कितना कितना हो गया, अभी जागृत में उसका कोई प्रभाव नहीं। कुछ लोग स्वप्न की बातें याद करके डरते रहे, वो तो मूर्खता है। अथवा स्वप्न की बातें याद करके मैं तो राजा बन गया था, ये हुआ था, बड़ा मजेदार, शेख चिल्ली के किले बांधे, तो अलग बात है, लेकिन है ये स्वप्न। जैसा स्वप्न रैन का तैसा ये संसार। तो हनुमान जी जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था,
ये तीनों अवस्था आ के चली जाती, और इन तीनों अवस्थाओं में जो चैतन्य रम रहा है, उस सर्वेश्वर परमेश्वर श्री राम जी के विभू स्वरूप को पाने के लिए राम जी की सेवा में थे। महाचैत्री पूर्णिमा, चित्रा नक्षत्र, हाय हाय, वसंत पुण्य प्रद, स्नान दान सत्कर्म, अक्षय पुण्य देता है इस पूर्णिमा को, क्योंकि पुष्यक पितृ विष्णु लोक जाते हैं। हनुमान जयंती, हनुमान जी की उपासना, हनुमान जी की स्मृति बुद्धि बल कीर्ति और धीरता देने वाली, निर्भीकता, आरोग्यता, सुदृढ़ता और वाक पटुता पाने वाले लोग भी इस हनुमान जयंती को, हनुमान जी की गुण गाथा सुनकर अपने में वो धारण करने का मन करेंगे तो उनका संकल्प भी देर सवेर फल दे सकता है। श्री रामचंद्र जी अगस्त जी से हनुमान के गुणों का वर्णन करते हैं। भगवान जिसके गुणों का वर्णन करे वह है हनुमान जी का महत्वपूर्ण जीवन। शूरवीरता की प्रशंसा करते राम जी अघाते नहीं, और दक्षता, किसी के पक्षपात में न बह जाना, ऐसी बुद्धि की दक्षता हनुमान जी की, अर्थात आपकी बुद्धि की दक्षता बढ़े और आपकी मानसिक शूरवीरता और शारीरिक शूरवीरता रहे, ये हनुमान जयंती का पर्व आपको उत्साहित करता है। बल की प्रशंसा करते हैं, इंद्रिय बल भी है, मनोबल भी है, ब्रह्मचर्य बल भी है। धैर्य की प्रशंसा करते हैं, और श्री राम जी अगस्त ऋषि के आगे हनुमान जी की विद्वता की प्रशंसा भूरी भूरी करते हैं। लेकिन विद्वान, केवल विद्वान ही नहीं, हनुमान जी नीति ज्ञान में भी निपुण है और पराक्रमी और प्रभाव संपन्न है। तो आपके जीवन में हनुमान जी के ये दिव्य गुण, प्रभाव संपन्न, पराक्रम, ज्ञान, नीति, विद्वता, सर्टिफिकेट न भी हो तभी भी विद्वता सत्संग के द्वारा हासिल हो जाती। धैर्य, बल, दक्षता, शूरवीरता, सात्विक गुण निधानता, ये हनुमान जी में है। और हम भी हनुमान जी परंपरा के हैं, राम जी भक्त परंपरा के हैं। हमारे में भी इन दिव्य गुणों का वास हो, अथवा इन दिव्य गुणों की तरफ हम भी नजरिया रखें तो विकसित हो सकते हैं। संकट मोचन 12 नाम, सोते समय अथवा प्रातः अथवा यात्रा के आरंभ के समय कोई 12 नाम हनुमान जी के लेता है तो भयभीत व्यक्ति का भय दूर हो जाता है। एक तो हनुमान, दूसरा अंजनी सुत, तीसरा वायुपुत्र, चौथा महाबल, पांचवा रामेष्ट, राम जी के प्रिय, और छठा नाम है अर्जुन के मित्र फाल्गुन शख, सातवां नाम है
भूरे नेत्र वाले हनुमान जी। पिंगाक्ष। 8वां नाम है अमित विक्रम और 9वां नाम है उद्गीक्रमण, समुद्र लांघने वाले उद्गीक्रमण। 10वां नाम है सीता शोक विनाशक और 11वां नाम है लक्ष्मण प्राणदाता और हनुमान जी का 12वां नाम है दशग्रीव दर्पहा अर्थात रावण के घमंड को दूर करने वाले। 12वां नाम है। ये 12 नाम का सुमरण करने वाला रात को सोते समय, सुबह उठते समय अथवा यात्रा करते समय 12 नाम स्मरण करे तो उसका भय का नाश होता है, ऐसा लिखा है। कलह को, क्लेश को, रोग को, शारीरिक दुर्बलता को दूर करने के लिए मंत्र है। जिसको घर में कलह मिटाना हो, क्लेश मिटाना हो, रोग मिटाना हो, शारीरिक दुर्बलता मिटाना हो तो वो इस चौपाई का पुनरावृत्ति किया करे। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहूं मोहि हरहूं कलेश विकार। और जिसको ऐसे ही दुर्बलता मिटाना हो तो गाय के दूध जितना पीता है उसका आधा, समझो 400 ग्राम दूध है, 200 ग्राम पानी डाल दे और सोना चांदी घर में जो मिल जाए 25-50-100 ग्राम चांदी सोना मिला के जो भी डालना चाहे वो उबाल के पानी सोख ले। बाकी का दूध रजत सार सुवर्ण सार से संपन्न होगा। और ऐसे दूध को और शक्तिशाली करना चाहे तो रात को, गर्मी के दिन है तो 1 से 2 खजूर भिगा दे और उसमें 1 ग्राम कमरकश डाल दे और वो सुबह के उबालते हुए दूध में डाल दे तो कितना भी दुर्बल तन व्यक्ति बलप्रद नस नाड़ियों में, शरीर में बलप्रद सत्ता स्फूर्ति का अनुभव करने लगेगा। जिसके जीवन में हनुमान जी के कुछ भी गुण आ जाते हैं, जैसे मेरे लाल जी महाराज थे, उनके पिता मुखिया थे, पिताजी चले गए तो सारा मुखिया पद सुपुत्र लालू को, लाल जी को हवाले होना था। लेकिन काका लालजी महाराज के पिता चले गए तो सारा अधिकार अपने तरफ खींचना चाहते थे, लेकिन लोग लालजी महाराज के तरफ झुकाव वाले थे। जैसे एक व्यक्ति बड़ा चल जाता है तो उसका भाई उसके बड़प्पन का अधिकारी बनता है और छोटा बेटे को किनारे करता है काका। ऐसे लालजी महाराज के काका ने हनुमान जी को, ये लालजी महाराज को इस दुनिया से ही रवाना करने के लिए मुठ मार प्रयोग किया। शरीर में ऐसी जलन हुए, छटपटाहट हो, कोई दवाई काम न करे। दिन और रात वर्षों की नहीं बीतने लगे तो एक प्रभात को नन्हा मुन्ना बालक आया, बोले चलो। बोले कहाँ चलो? राम जी को पुकारते थे और हनुमान जी को भी अपना स्नेह प्रदान करते थे। तो हनुमान जी आए बालक रूप में। फिर अपना उस बालक ने हाथ ऊपर किया
और संकल्प से लालजी महाराज के अंतवाहक शरीर को ले गया। आगे आगे वो संकल्प से उड़ता जाए और उनके पीछे पीछे मैं माना लालजी महाराज ने मेरे को जो अनुभव बताया। और दूर 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 सो इस धरती के वातावरण से दूर एक घने जंगल में हम उतरे और के ऋषि को कहा कि इनके ऊपर मुठ मारी गई है, मृत्यु बंद छोड़ा गया है। ऋषि ने उनको कहा कि फलानी वनस्पति की सोटी ले आओ। हनुमान जी गए और उस वनस्पति की सोटी ले आए, चाबुक जैसी पतली सी डाली, और वो ऋषि ने मेरे पर उतारा किया और मेरे शरीर से वो जो अग्नेयास्त्र छोड़ा किसी ने मुठ मारने का, वो उतारा करके यूं फेंका तो वो गीली वनस्पति की लकड़ी भभक के जल उठी और मैंने अपने आप को स्वस्थ पाया। अभी तक ठीक। वो तो हुआ था 2500 वर्ष पहले उनके साथ, मेरे को उन्होंने अनुभव बताया। तो मानना पड़ेगा कि हनुमान जी अपने भक्तों के कारण कभी भी कोई रूप लेकर भी उनको मदद करते। लालजी महाराज ने मेरे को हनुमान जी को बुलाने वाला मंत्र दिया था। रोज एक टाइम भोजन करना है, 6 दिन तक, और 7वें दिन निराहार रहना है और रात्रि जागरण करना और मंत्र जपना है। हनुमान जी आते हैं। 6 दिन मैंने जपा, 7वें दिन उपवास करके रात्रि हुई। सोचा कि उनको कमरे में घुस के अंदर आना पड़े, क्यों उनको तकलीफ दे, तो मैं छत पर ही रात को अपना लगाया लेटने का छोटा मोटा बिस्तर। पकड़शाई थी। फिर क्या हुआ, ये अभी जो मैं बोल रहा हूं ना, तो ये एक वेबसाइट पे जा रहा है, दूसरे लोगों तक जा रहा है। तो मेरा बोलने का कभी कोई कुछ उद्देश्य होता है, लेकिन तोड़ मरोड़ के वो मीडिया वाले बेचारे, बापू ने इसके लिए ये कह दिया, उसके लिए वो कह दिया, आज देखो फिर नया विवाद खड़ा किया। नया विवाद तुम बनाते रहते बेटे, हमारा तो कोई विवाद है नहीं और कोई विरोधी है नहीं, सबका मंगल सबका भला। लेकिन बापूजी ने हनुमान जी से ऐसी बात किया, ये हुआ वो हुआ, कैसा का कैसा मोड़ तोड़ के फिर तुम लोगों को, लोगों की आस्था के साथ, श्रद्धा के साथ बापू को भिड़ाने का मसाला क्यों मिले। इसलिए मैं बात को हरि चरणों में रख देता हूँ। नारायण हरि, हरि ओम हरि। और आध्यात्मिक अनुभूतियों की बात खुलेआम सबको बताई भी नहीं जाती, ये भी शास्त्र नियम है। और जैसा साधक उतने हद तक ही बतानी चाहिए। मैंने घाट वाले बाबा को कहा कि सुकरात, मंसूर, जीसस अच्छे लोग थे, फिर लोगों ने उनको मार क्यों डाला। बोले अयोग्य व्यक्तियों के आगे आखिरी अनुभव बोलने की उनकी गलती थी। अपात्र के आगे, जैसे कोई सब्जी खरीदने जाए अथवा बिलोर बिलोरियां खरीदने जाए, उसके आगे हीरे मोती लेके बैठ जाओ तो तुम्हारे हीरे मोतियों की ऐसी तैसी होगी ही, तुम्हारे समय की ऐसी तैसी होगी। उन्होंने ये शब्द नहीं कहे, मैं मिला के बोल रहा हूं। हनुमान जी के जीवन में मैनाक सुवर्ण के पर्वत का लोभ नहीं, संग्रह नहीं, और त्याग का अहंकार नहीं। जो सुवर्ण
के पर्वत को त्याग सकता है वही लंका, सोने की लंका से सकुशल बाहर भी आ सकता है। श्री मणिराम दास चित्रकूट में तपस्या करके कई वर्ष बिताए, लेकिन रामायण पाठ करते, राम जी का नाम लेते लेते ऐसे सुवर्ण प्रभात को देखते कि हनुमान जी खड़े हैं, मणि दे रहे हैं। बोले महाराज आप प्रकट हो गए, दर्शन दे दिया, अब इस मणि से मुझे क्या लेना है। मणि का अस्वीकार किया। आपकी कृपा रूपी मणि तो मेरे साथ ही है, फिर इस बाहर की मणि को मैं क्यों संभालूंगा। तो जाओ अयोध्या सरजू तट पर संत सेवा का प्रकल्प चलाओ। प्रकल्प शब्द मैंने मिलाया है। सेवा किया करो, और जब तक संतों की सहृदयता से सेवा बनी रहेगी कोई कमी नहीं रहेगी। अयोध्या सरजू तट श्री वासुदेव घाट भजन और संत सेवा चल पड़ी तो चल पड़ी, और मणि का अस्वीकार हुआ तो नाम पड़ गया श्री मणिराम दास महाराज। हनुमान जी केवल लालजी महाराज के यहाँ अथवा चित्रकूट में भजन करने वाले संत के पास ही प्रकट हुए ऐसा नहीं, और भी कई साधु संतों के जीवन में हनुमान जी के विषय सुनने को मेरे को मिला है। हरिओम हरिओम। लेकिन हनुमान जी शीघ्र प्रसन्न हो, मैं अपनी मति के अनुसार कह सकता हूं कि आप हनुमान जी के बाहर की आकृति की वांछा छोड़कर हनुमान जी जिस अंतर्यामी राम में शांत विश्रांति पाते थे, हनुमान जी प्रसन्न मिलेंगे। सूर्य को प्रसन्न करना हो तो भी, देवी देवताओं को प्रसन्न करना है तो भी, माता पिता को प्रसन्न करना है तो भी, और आपको देखकर लोग प्रसन्न हो जाएं तो भी, यही कुंजी है मास्टर की के सारे ताले खोल देती है। आप अपने आत्मदेव में विश्रांति पाने की कला सीख लो। रात को सोते समय अपने आत्मा में विश्रांति पाओ, सुबह उठते समय अपने आत्मदेव में, और वार्त व्यवहार करते कराते उठत बैठत ओई उठाने, कहत कबीर हम उसी ठिकाने। नजरिया उधर बनी रहे, सूझबूझ उधर बनी रहे, महत्व उसका बना रहे। श्री राम जी के जीवन में ऐसा ही था, श्री कृष्ण का जीवन में भी ऐसा ही था। मेरे गुरुदेव के व्यवहार और लोक मांगल्य लोक संग्रह के व्यवहार में भी उद्देश्य वही था। मेरे गुरु भाई को मेरे गुरुजी कहते कि ये पंचायत में रगड़ा झगड़ा पड़ गया, 2 पार्टियां हो गई ना, वो आएंगे, फिर तुम जरा ऐसा करना, फिर मैं ऐसा तुमको डांटूंगा, फिर तुम ऐसा करना, फिर उसको ले आना। वो पहले से ऐसी लीला शाजी जमा देते कि दोनों पंचायत वालों को पता ही नहीं चलता कि हमारे मन की खटास कैसे निकाल देते हैं और हमारी दूरियां कैसे नजीकी में बदल देते हैं। तो स्वांग करते तो मेरे गुरुदेव भी बड़ा गजब का करते। नारायण हरि हरि ओम हरि। और उनका सेवक इतना मुंह लग गया था कि एक दिन गुरुदेव आसन कर रहे थे, सुबह 4
5 के बीच का टाइम होगा। हाँ, तो ऐसा प्रश्न पूछा कि गुरुदेव ने उत्तर भी ऐसा दिया कि मुझे उनकी सहजता, स्वाभाविकता का बड़ा कुछ महत्व समझ में आया। तो आज हनुमान जयंती में इन बातों को ध्यान रखना है कि चित्रकूट में भजन करने वाले संत के आगे हनुमान जी प्रकट होकर मणि देते। वो संत बोलते कि आप अहेतु की कृपा करके दर्शन दिए, अब मुझे मणि से क्या लेना है, नहीं अब तुम अयोध्या जाओ, चित्रकूट नहीं, वहां संत सेवा का कार्य शुरू करो, और जब संत सेवा बनी रहेगी तो तुम्हें अन्न धन की किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। हनुमान जी वरदान देके अंतर्धान हो गए। मेरे मित्र संत लालजी महाराज के यहाँ हनुमान जी बालक रूप में आए और उन्हें योग शक्ति से लेकर आकाश में दूर तक ले गए और ऋषि के सामने खड़ा कर दिया। और ऋषि ने हनुमान जी को कहा कि फलानी वनस्पति की सोटी ले आओ। हनुमान जी लाए और सोटी का उतारा करके फेंके तो सोटी हरी सोटी थी, छमुक जल गई। अर्थात काका ने जो कुप्रयोग किया था वो हनुमान जी ने लालजी महाराज का उतरवा दिया। तो सप्त चिरंजीवों में हनुमान जी अभी भी मौजूद है। मेरे एक साधक ने आग्रह करके मेरे को हनुमान जी के दर्शन हो ऐसा मंत्र मांगा और उसको ऐसे से अनुभव हुए तो वो बोलने लगा कि हनुमान जी जैसे चित्र में दिखते हैं अब ऐसे नहीं है, अब तो ऐसे 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 वो वर्णन करने लगा। तो मुझे लगा कि हनुमान जी ने अभी की अवस्था का इनको जरा झांकी करा दी। अब बोले रात्रि को 2 बंदर आ जाते हैं। अब बंदर और रात्रि को आ जाते हैं? बोले हाँ आते हैं। और मैं फिर खिलाता पिलाता हूँ और पानी वानी पीते और देखते और बड़ा प्रेम से बड़ा आनंद आता है और चले जाते। मैं क्या तू जांच करना दोनों बंदर हैं कि कोई बंदरी है। अगर बंदरी साथ में तो फिर हनुमान जी नहीं है, दोनों ब्रह्मचारी है ना। अगर बंदरी बंदर आते तो यही है, जंगल के कोई होंगे। अगर दोनों है तो हनुमान जी का कोई सहायक मित्र होगा। तो ये आदि भौतिक जगत है जो हमारी आंखों से दिखता है, लेकिन इसकी गहराई में आदि दैविक सत्ता काम करती, आदि दैविक जगत भी है। वो अत्यंत सूक्ष्म होता है। जैसे हम यहाँ बैठे हैं तो यहाँ कई चैनलों के, कई रेडियो के, टीवियों के व्यवसाय हैं, लेकिन हमारी आंखों से दिखेगा नहीं। देखने के लिए टीवी और चैनल नंबर सो एंड सो, रेडियो स्टेशन नंबर सो एंड सो तो दिखेगा, डालडा के डब्बे में अथवा केरोसिन के डब्बे में नहीं दिखेगा। तो ऐहिक सूक्ष्म वे उसको देखने के लिए भी ऐहिक टीवी अथवा रेडियो स्टेशन चाहिए। ऐसे आदि दैविक को देखने के लिए भी आपके ये केंद्रों में आदि दैविक अवस्था के स्विच हैं। जो स्विच शब्द तो मैं काल्पनिक बोला हूं, तो आदि दैविक जगत की आप बखूबी शक्तियों से जुड़ सकते हैं और उनका अनुभव कर सकते हैं। लेकिन मैं इन चीजों में भी आपको उलझाना नहीं चाहता हूं। आदि भौतिक जगत, आदि दैविक जगत जिसकी सत्ता से बदल बदल कर बदलता, बदल बदल के बदलता, फिर भी जो नहीं बदलता, मैं उस अध्यात्म तत्व का स्नेही हूं, पथिक था और उसी का मैं प्यारा हूं। तो जो जिसको प्रिय लगता है वही चीज दूसरों को देता है। शराबी को शराब प्रिय लगेगा, जुआरी को जुआ। भगवान अगर आप पर राजी हो जाएं तो बोलेंगे जाओ नारद जी का सत्संग सुनो। श्रीमद् भागवत में कथा आती है, प्राचीन बहिर राजा, बहुत रानियां होती थी, 10 पुत्रों को बुलाकर कहा कि अब मैं निवृत्ति लेना चाहता हूं।
सोने के बर्तन में खाकर देख लिया, यश देख लिया, लेकिन मरने वाले शरीर का यश और मरने वाले शरीर के लिए सोने के पलंग आखिर कब तक पड़ा रहेगा। माल खजाना छोड़ त्रियासुत जाना है, कर सत्संग अभी से प्यारे, सत्य स्वरूप ईश्वर का संग, नहीं तो फिर पछताना है। खिला पिला के देह बढ़ाई, वो भी अग्नि में जलाना है। लोग शरीर को अग्नि में जलाए, उसके पहले मनुष्य जीवन का फल पाने के लिए मैं एकांत में जाऊंगा और आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार करूंगा। 10 भाइयों ने विचार किया कि पिताजी को निष्कंटक राज्य प्राप्त है, फिर भी भौतिक वस्तु और भौतिक शरीर से तृप्ति नहीं हुई। आत्म परमात्मा का, ईश्वर का ही अनुभव करने के लिए जाते हैं। हम एक इतने विराट राज्य में से 10 टुकड़े बनाए, अथवा कोई गृह मंत्री बने तो कोई फाइनेंस मंत्री बने, कोई कुछ बने, ये सब झंझट में हम क्यों पड़े। चलो हम लोग रातों रात निकल चले। 10 भाई निकल चले और एकांत में उन्होंने भगवान शिव जी की आराधना की। कुछ समय बीता और भगवान शिव जी प्रकट हुए और शिव जी ने प्रचेताओं को कहा कि जैसे मरुभूमि में वृक्ष होना कठिन है, ऐसे यौवन में ऐश आराम भोग पद सत्ता छोड़कर एकांत में मेरी उपासना करना, ये दुर्लभ काम तुमने किया है, तो तुम्हारे लिए कुछ दुर्लभ नहीं है, वरम ब्रूयात, वर मांगो। तो भाइयों ने कहा कि प्रभु जी आपके तो दर्शन हो गए, लेकिन हमें भगवान नारायण के दर्शन हो जाए, ऐसे नारायण स्तवन की साधना बताएं, दीक्षा आप दें। तो शिव भक्त संत की दीक्षा से तो आप मिले, लेकिन आप भगवान नारायण के सुहृद हैं, आपके द्वारा जो दीक्षा मिलेगी भगवान नारायण जल्दी प्रकट होंगे। दीक्षा मिली और भगवान नारायण प्रकट हुए। 10 भाइयों ने ध्यानावस्थित गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिना यशांतम विदुसुरा सुरगणा देवाय तस्मै नमो नमः शांताकारं भुजगशयनम आदि स्तुति की। भगवान नारायण अति प्रसन्न हुए। प्रचेताओं, शिव जी के वरदान से मेरी तुम्हें साधना मिली और मैं खींचा चला आया। बोलो तुम्हें क्या चाहिए। त्रिभुवन में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो तुम्हारे लिए अदेय हो। मैं अदेय नहीं बताऊंगा कि मैं नहीं दे सकता हूं, तुम कुछ भी मांग लो। तो भाइयों ने कहा कि प्रभु हम अपनी मति से मांगेंगे। बच्चा मांगेगा राजा से तो मूंगफली दे दो, चॉकलेट दे दो, मेरे को कोई खिलौना दे दो। बच्चे की बुद्धि तो बचकानी होगी। हमारी बुद्धि में अभी ऐसी सूझ नहीं कि हम क्या मांगे। आप जिसको सर्वोपरि जानते हो, आप जिस बात को सर्वोपरि मानते हो, और जिसको पाने के बाद कुछ पाना बाकी न रहे, जिसको जानने के बाद जानना बाकी न रहे, और जिसमें स्थित होने के बाद बड़ा भारी दुख भी चोट न कर सके, सर्वोपरि पद जो आपकी नजरिया से है और आप जो हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ जानते हो मानते हो, वही देने की कृपा करो। तब भगवान नारायण प्रसन्न हुए, बोले जाओ तुम्हें देव ऋषि नारद जी मिलेंगे। ये आदि भौतिक आदि दैविक जगत तो प्रकृति के अंतर में है, लेकिन मुझ चैतन्य का ज्ञान संत नारद जी तुमको देंगे। सत्संग का वरदान दे दिया। शिव जी के दर्शन हुए हैं, विष्णु जी के दर्शन और प्रसन्नता मिली, और वरदान में मिला है कि तुम्हें मेरे आत्म स्वरूप का ज्ञान देंगे। यही ज्ञान पाने के लिए हनुमान जी अष्ट सिद्धि 9 निधियों की तपस्या साधना के धनी होने के बाद भी इसी ज्ञान को पाने के लिए राम जी के बिन शर्ती शरणागति स्वीकार की। ऐसा तत्व ज्ञान है। तो स्थूल जगत, सूक्ष्म जगत, आदि भौतिक जगत, आदि दैविक जगत से पर आध्यात्म जगत है, और तुम्हारा वास्तविक मैं आध्यात्म है। श्री कृष्ण कहते निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर मुक्ता सुख दुख संगे गच्छन्ति अमूढ़ा। जिन्होंने बुद्धि से मूढ़ता छूट गई, पदमम अव्यय तत्, जिस पद का व्यय नहीं, नाश नहीं होता,
ऐसा अव्यय पद तुम्हारा है। तुम्हारे अव्यय पद को भगवान भी नहीं मिटा सकते, मार सकते। तुम्हारे अव्यय पद को प्रलय भी छू नहीं सकती। ऐसा तुम्हारा असली स्वरूप है। तुम नकली शरीर को मैं मान कर बहुत कुछ करते हो। कितना कुछ करोगे, ये मिल जाए, ये मिल जाए, रे सोने की लंका मिल जाए, फिर भी अव्यय पद के बिना रावण हार चला। सोने की हिरणपुर मिल जाए तो हिरण्याकश्यप भी हार चला। ये आदि भौतिक आदि देवी ये सब हराने की सामग्री है। डायोजनीस नाम के संत बैठे थे और सिकंदर उनकी मस्ती देखकर पहले तो सकड़ी वो जहां विश्व विजय करने को निकला था तो वो संत ने कृपा करके ऐसी जगह चुनी कि जहां से वो निकलने वाला है। पैर पसार के लेट गए सकड़ी गले। तो उसको तो पहले तो हो गया ये कौन है बदतमीज, महान सिकंदर आने वाला है, इसको इतना भी पता नहीं चला कि रास्ता रोके बैठा। चलो मैं देखता हूं। तो बोले तुम यहाँ क्यों लेटे हो? बोले यहाँ क्यों लेटा हूं? मीठी नजर डाली, और क्या है, क्या करना है? तुम यहाँ से क्यों गुजर रहे हो? मैं यहाँ क्यों लेटा हूं तुम पूछते हो? तो डायोजनीस ने पूछा तुम यहाँ से क्यों गुजर रहे हो? बोले मैं विश्व विजय करने को जा रहा हूं। तो संत हंसे कि विश्व विजय? गजब के आदमी हो, अपने पर विजय पाया है तुमने? आंखों में झांक कर देखा। सिकंदर थोड़ा रुका, समझदार तो था। अपने पर विजय? आप इतने खुश नजर आते हो, खुशी का कोई सामान नहीं है, वैभव नहीं है, खुश नजर आते हो। बोले मैंने अपने पर विजय पाया है और इसके सिवाय बाकी का विजय ख्याली पुलाव है। अपने पर विजय पाओ सिकंदर। बोले बात तो ठीक कहते हो, अपने पर विजय पाना है, मुझे यही रास्ता अच्छा लगता है। तो बोले फिर आओ बैठो, जगह है, इनको छुट्टी कर दो। बोले नहीं अभी तो निकल जाता हूं, विजय करके फिर आऊंगा तुम्हारे पास। बोले फिर नहीं लौट पाओगे। कई चले हैं बाहर की चीजों को पाकर बड़ा बनने के लिए, विश्व विजयी होने के लिए जो भी गए सारे पराजित हो गए। वास्तव में तो अपने अहम पर विजय पाना ही विश्व विजय का बाप है। अपने नकली मैं पर विजय पाना है। मैं 3 प्रकार का होता है। मैं शरीर हूं, धन है, दौलत है, ये नकली मैं आदि भौतिक। फिर मैं भगत हूं, तपस्वी हूं, अष्ट सिद्धि नवनिधि वाला हूं, ये आदि दैविक मैं है। हनुमान जी ने इन दोनों मैं को ठुकराकर राम जी की शरण ली थी और असली विजय पाने में सफल हुए। तो राम लक्ष्मण जान की जय बोलो हनुमान। सुखवीर कटारिया आज आ गए। खेल एवं कृषि राज्य मंत्री हरियाणा सरकार। सुखवीर हो चाहे उनके साथी मुख्यमंत्री हो, सबको संदेशा है कि कर्म ऐसे करो कि कर्म योग बन जाए, प्रीति ऐसी करो कि प्रीति योग बन जाए, और विजय ऐसा पाओ कि बाहर के विजय पर अपना विजय छलक आए। नारायण हरि। आप सभी को भी हनुमान जयंती की यही शुभ वार्ता सुनाकर मुझे ये पूनम एक, बापू एक, लेकिन प्रोग्राम 4 हो गए। इंदौर में पूनम का प्रोग्राम हुआ। 24 तारीख सुबह इंदौर से जहाज में बैठे, 24 तारीख 9:30 बजे दिल्ली, 8 बजे तक इंदौर थे, 9:35 को बम्बे। फिर बम्बे से हेलीकॉप्टर में बम्बे के एयरपोर्ट पे आदि जो जितनी भीड़ थी मिले उनसे। फिर बोईसर गए, 1 बजे तक बोईसर 24 तारीख। फिर थोड़ी रिसेस करके 2:30 बजे तक सत्संग करके फिर शाम को बोईसर में सत्संग हुआ, जैसे आज यहाँ हुआ। तो वापी में, बोईसर से वापी गए,
1 के बाद वापी में 12:30 पौने 1 तक बोईसर, फिर 20 मिनट में हेलीकॉप्टर से वापी। वापी में कल रात तक था, आज सुबह वापी में 8 बजे तक था। फिर हेलीकॉप्टर भागा, बम्बई आए, बम्बई से दिल्ली आए। तो इंदौर की पूनम, बोईसर की पूनम, वापी की पूनम 3 और यहाँ दिल्ली की पूनम 4 जगह पे पूनम दिया, तभी भी इतने लोग हैं। अगर एक जगह पे देता तो कितने लोग हो जाते। भीड़ इकट्ठी करने के लिए तो एक ही पूनम देनी चाहिए, लेकिन इतनी भीड़ होती है कि 4 पूनम देते। अगली पूनम भी 2-3 जगह पे बांट दी। अभी कह के आया कि महाराष्ट्र के और गुजरात के लोग वहीं रुके, इसलिए अगली पूनम का संभावना बड़ौदा में है, दिल्ली में है और हरिद्वार में तो दे बैठा हूं। अगली 3 पूनम में होगी। जिसके जीवन में भगवान श्री कृष्ण साथ में और सत्संग नहीं है तो अर्जुन का दुख नहीं मिटा। शिव जी प्रकट हुए और विष्णु जी प्रकट हुए, नारद जी का सत्संग नहीं मिला, तब तक यात्रा अधूरी रह गई। मैं तो दिल्ली समिति वालों को धन्यवाद दूंगा कि हर महीने दिल्ली वालों को घर बैठे आत्मा परमात्मा का आध्यात्म सत्संग मिलता है। उसके साथ लौकिक उपचार भी मिल जाते हैं, आयुर्वैदिक ज्ञान भी मिल जाता है, आदि दैविक का भी मिल जाता है, आदि भौतिक का भी मिल जाता है। अब ये मंत्री आए हैं तो मुझे बोलना पड़ता है कि पलाश के फूलों का रंग सप्त धातुओं को, सप्त रंगों को संतुलित करता है। इसी से होली खेली जाती थी और प्राकृतिक रंगों से, लेकिन अंग्रेजी कुशासन के कारण पलाश की महिमा दब गई। नहीं तो पलाश के फूलों का रंग त्वचा को लगे तो गर्मी झेलने की, गर्मी पचाने की ताकत आती। पलाश का फूल 2-3 रगड़ के काढ़ा बना के मिश्री डाल के किसी को भी दो तो नाक से खून, पेशाब से खून, शौच से खून आदि आता हो तुरंत बंद हो जाता है। रात को नहीं दिखता है तो आरंभिक अवस्था है नेत्रों की, तो पलाश के फूल नेत्र ज्योति बढ़ा देते हैं। आंख आई हो तो पलाश का रस और शहद आंचो, आंख ठीक हो जाए। बहुत सारे फायदे हैं। अब इन फूलों की महिमा क्या कब तक बताऊंगा। मैं बम्बई हवाई अड्डे पर उतरता तो एयरपोर्ट मैनेजर बड़ी तत्परता से सेवा करता। 1-2 बार नहीं, कई बार देखा। वो हवाई जहाज पर गाड़ी खड़ी कर दे, मुझे जिस जहाज में जाना है वहां ले आवे, मतलब बड़ी तत्परता से सेवा करता। मैंने पूछा तुम इतनी सेवा? बोले मेरे पिता को स्किन एलर्जी हो गई थी, डाइजेस्ट पावर मतलब अजीर्ण हो गया था, एसिडिटी हो गई थी, ये हो गया वो हो गया, कई नाम लिए अंग्रेजी बीमारियों के। डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए और किसी ने बताया कि बापू पलाश के फूल का रंग छाटते, स्प्रे हो जाता है। आधे इंच का मुंह होता है उसका पाइप का, और बोलते हैं इतने 1000 लीटर, अरे हो तो 2 दिन में इतने 1000 लीटर लगेंगे। 50,000 लीटर, 60,000 लीटर नहीं, हम तो 2-2 हजार लीटर के 3 छोटे छोटे टैंकर बनाते, कहीं 4 बनवाते तो 8,000 लीटर। और ज्यादा में ज्यादा सूरत में होती है 5 लाख पब्लिक एक दिन में, तो 2 दिन वहां चलता है, तो वहां 14 से 18,000 लीटर लगता है। और जहां अकाल पड़ा है बीड़ में, वहां के खाली मटके दिखाकर, उधर की कट दिखाकर, बापू का छिटकाव दिखा के बापू ने पानी का बिगाड़ किया। वहां तो 6,000 लीटर बना था, 3,500 लीटर खर्च हुआ, 1,500 लीटर फिर कुछ मिस्टेक आ गई तो हम छोड़ के आ गए, जहाज में जयपुर पहुंचना था। इतना हंगामा मचा के सारी दुनिया में हल्ला कर दिया बापू पानी का बिगाड़ करते। अब 50,000 आदमी में 3,500 लीटर, आधा टैंकर भी नहीं हुआ। पानी तो तुम्हारा 200 का हम मंगाए, हमारा उसमें गुलाब के फूलों का रस है, तुलसी का रस है और है, वो कीमती चीजें हम काय को बिगाड़ करेंगे। तो ऐसा कुछ विकृत प्रचार कर दिया। तो मैंने उन विकृत प्रचार वालों को कहा कि भाई तुमको जहां का अकाल पड़ा है वो दिखाते हो, और बंबई में हमने पानी छिटका, अपने हजारों लाखों तो नहीं थे, होंगे कई हजार लोग। तो अब ऐसा करो कि 15-15 लाख तुम निकालो चैनल वाले,
तो 6 चैनल वालों ने कुप्रचार किया तो 90 लाख तुम्हारे हो गए, 90 हम देते। जहां पानी की तंगी है वहां की व्यवस्था करो ना। अभी तक नहीं आते, अभी तक कोई आता ही नहीं। नारायण। और वहां 18 इंची पाइप टूट गया तो लाखों गैलन हर घंटे में लाखों लीटर बहते थे। और मेरे को सुनाया गया कि छोटे गांवों में बाढ़ जैसी स्थिति सर्जित हो गई। ये कार्यक्रम उछालने के बाद की बात है। और पूना और बंबई के बीच पिंपरी है, जो पाइप टूटा है तो कई दिनों से टूटा है, लाखों लीटर बहता है। और 13 लाख लीटर रोज कतल खाने को पानी मिलता है, 2.5 लाख लीटर रोज शराब खाने को पानी मिलता है। वो आंख में ककरी नहीं। और हिंदू संत ने 3,500 लीटर अपने हजारों सेवकों को छांटा है। तो बापू पानी का बिगाड़ करते हैं। ये विदेशी पैसों से चलने वाली चैनलों ने देश को तोड़ने में कोई कमी नहीं रखी। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। जो हुआ सो हुआ। मैंने ये चालू कैसे किया पता है आपको? कि अंग्रेजी रंगों से, जैसे काला रंग, उसमें लेड ऑक्साइड पड़ता है, वो किडनी को खराब करता है। हरे रंग में कॉपर सल्फेट, जो आंखों की जलन, सूजन, अस्थायी अंधत्व और आंखों की रोग प्रतिकारक शक्ति को दबोच देता है। सिल्वर रंग एल्यूमिनियम ब्रोमाइड से बनता है, वो कैंसर को जन्म देता है। नीला रंग प्रूशियन ब्लू पड़ता है, जो चर्म रोग को जन्म देता है। लाल रंग में मर्क्यूरिक सल्फेट पड़ता है, जो त्वचा का कैंसर देता है। बैंगनी रंग में क्रोमियम आयोडाइड केमिकल पड़ता है, जो अस्थमा, दम्मा और एलर्जी देता है। ऐसा कोई अंग्रेजी रंग नहीं है जिसको हम पैसा देके एक दूसरे को लगाए और दूसरा स्वस्थ रहे, बीमारियां आ जाए। तो देशवासी बीमार होते चले जाएं और हम कहें भगवान सबका भला करे। नहीं, कैसे भला होता है? भगवान सुझाता है तो हमने सेवा चालू कर दी। प्रैक्टिकल जीवन होना चाहिए। तो अब हरियाणा सरकार भी केमिकल के रंगों से प्रजा को बचाए और पलाश के वृक्षों की रक्षा होगी। आदिवासियों को रोजी मिलने लग गई और वृक्ष जो कटाई के शिकार होते उन वृक्षों को अब लोग संभालने लग गए। तो पर्यावरण की भी सेवा हो गई, लोगों की तबीयत भी अच्छी हो गई। ये दिखाते तो लोगों को कितना लाभ होता। उल्टा दिखाया तो मेरे को तुम्हारी पोल खोलने के लिए समय बर्बाद करना पड़ता है, उल्टा दिखाने वालों की पोल को। फिर भी भगवान सबका मंगल करे, भला करे। अपने भारतीय संस्कृति की बड़ी उदार धारणा है। रोम, यूनान, मिस्र और भारत 4 प्राचीन संस्कृति थी। 3 को तो धर्मांतरण वालों ने अजायब घर में धकेल दिया। अब भारतीय संस्कृति को मिटाने के लिए लगे हैं। तो बड़े बड़े जो स्तंभ संत हैं उनको, देवी देवताओं को, हिंदू धर्म को नीचा दिखाने की साजिश चल रही है। लेकिन ये साजिश चलाने वाले दुनिया से चले गए। हिंदू धर्म अभी दुनिया से गया नहीं, जाने वाला भी नहीं। सब मिट गए जहां से अब तक, मगर है बाकी नामो निशान हमारा। कुछ तो बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। सदियों रहा है दुश्मने दोरे जहां, हमारा किसी कवि का गाया हुआ है। खैर, शायर की शायरी। लेकिन भारतीय संस्कृति की महानता के 2 कारण हैं। एक तो वैदिक ज्ञान, दूसरा मंत्र विज्ञान और तीसरा संतों की साधना और तपस्या का चमत्कार। अब ये तपस्या का चमत्कार हेलीकॉप्टर का हमारे मेहमान को जरा दिखा दो, कैसा चमत्कार होता है। हेलीकॉप्टर चूर चूर और उसमें रहे हुए मौज से जूं के त्यों। 5 साल का बच्चा सरस्वती मंत्र लेता है और दिल्ली के जीवन अनमोल हॉस्पिटल में अपने चचेरे भाई की जान बचाता है। ये मंत्र विज्ञान का थोड़ा सा ही दिखा दो, कुछ भी दिखा दो जल्दी। फिर राम जी बापू एक करिश्माई ब्रह्मज्ञानी संत है। आज यह बात पूरी दुनिया के सामने है। हाल ही में 29 अगस्त को संत श्री आशाराम जी बापू गुजरात में थे। आपको दिखे लगभग 3:30 बजे थे और गोधरा में भक्तजन अपने बापू का इंतजार कर रहे थे। बापूजी का हेलीकॉप्टर मोरबी से गोधरा आ रहा था, मगर हेलीकॉप्टर जमीन पर उतरने से पहले ही जमीन पर यूं धम से गिरा। अब फास्ट करते जाओ।
और समय कम हेलीकॉप्टर है। के परखच्चे उड़ गए। और आग की लपटें भी निकली। और जल्दी ताज्जुब की जल्दी। बात ये कि क्या हाल चाल है बापू, आपका क्या हाल चाल है? देख रहे हो, आज तक कभी सुना नहीं होगा। हाँ, हेलीकॉप्टर जोखिम भरी सड़कों पे गाड़ी चला के अपने 3 साल के चचेरे भाई की जान बचाने में सफल होता है, वो कैसेट दिखाई हुई है। जो पहली बार आए हैं अथवा जिनके पास दिव्य प्रेरणा पुस्तक नहीं है, वो ये पुस्तक जरूर ले लेना। उसमें एक मंत्र लिखा है, वो मंत्र पढ़कर दूध में देखेंगे तो बुद्धि भी बढ़ेगी, बल भी बढ़ेगा। 21 बार केवल जप कर दूध पीना है। आपके संपर्क में आने वाले लोगों को कभी पथरी के लिए ऑपरेशन न कराना पड़े। ये पथरी चट पौधा है, इसके 2 पत्ते रोज खाने से, वो तो बड़ा होता है, बहुत पत्ते होते हैं, कैसी भी पथरी हो निकल जाती है ऑपरेशन बिना। और भी कई सूजन बुजन की बीमारियां मिट जाती है। हरियाणा सरकार में अथवा आपके विभाग में इस पौधे की एक खासियत है कि इस पत्ते को तोड़ के 4 टुकड़े कर दे और कटा हुआ टुकड़ा जमीन में डाल दे, बाकी नोकीला हिस्सा वहां से पन फूटते, इसको पनफुट्टी बोलते हैं। लोग स्वस्थ रहें, अपने आप में सुखी रहें और संतुष्ट रहें। ये केवल धर्म लाभ से ही हो सकता है, सोने की लंका के लाभ से संतुष्टि नहीं होती। तो मैं आपको ये पौधा आपके इलाके वालों की भलाई की भावना से लो साथी को दे दो, ले चले।